मेरे बुआ के लड़के ने 7 इंच लंबा और 2 इंच मोटा औजार अंदर डाल दिया। सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम रागिनी है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत और हसीन हूँ। मेरी अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि मैं वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी बुआ का लड़का 20 साल का है। उसका नाम अमन है। अमन जिम जाता है और बहुत तगड़ी बॉडी बना रखी है। वह मुझे बहुत हैंडसम और स्मार्ट लगता है। जब अमन अपने ननिहाल यानी हमारे घर आता है तो हम दोनों खूब मस्ती करते हैं। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वह दिल का बहुत अच्छा लड़का है। मुझे उसके साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। इसी साल उसका हाई स्कूल का एग्ज़ाम था और इत्तेफाक से उसका एग्ज़ाम सेंटर मेरे ही गांव के एक स्कूल में आया था। तो अमन की मम्मी यानी मेरी बुआ ने मुझे कॉल किया और कहा, अमन को बोर्ड पेपर देना है, तो क्या तुम लोग कुछ दिन इसे अपने साथ घर पर रख सकते हो? मैं तो यह सुनकर बहुत खुश हो गई। मैंने अपनी मम्मी से यह बात बताई तो वह भी खुश हो गई और मैंने बुआ से कहा, बुआ आप भी कैसी बात कर रही हो? अपने ही घर में रहने के लिए भला कोई पूछता है क्या? आप अमन को जल्दी भेज दीजिए। अगले दिन अमन ट्रेन से उतरा। मैं उसे लेने स्टेशन पर गई। वह ट्रेन से उतरते ही मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी मुस्कुराहट जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। वह भागकर आया और मुझे गले लगा लिया। फिर हमने ऑटो किया, लेकिन मैं उसे सीधा घर नहीं ले गई। मैं उसे शहर के सबसे बड़े होटल में ले गई ताकि उसके ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा कम हो सके। होटल में हमने बैठकर बढ़िया खाना खाया। अमन मस्ती के मूड में था। कभी मुझे चिढ़ा रहा था, कभी मेरी प्लेट से चीज़ें चुराकर खा रहा था। मैं बस उसे देख रही थी। उसकी बेफ़िक्री, उसकी हँसी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर बात मेरे दिल में उतर रही हो। जब से वह आया था, मैं उसके साथ हर लम्हा जीना चाहती थी। उसके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैं उसे शहर की अलग-अलग जगह घुमाने ले गई। कभी मॉल, कभी किसी शांत झील के किनारे, कभी किसी ऐतिहासिक इमारत के पास। हम दोनों के बीच बातचीत अब पहले से ज़्यादा खुली हो गई थी। वह अपने पसंदीदा फ़िल्मों, गानों और जिम में बिताए पलों के बारे में मुझे बताता और मैं अपनी वकालत स्टडीज़ की कहानियाँ उससे शेयर करती। हर दिन जब वह पढ़ाई में व्यस्त होता तो मैं उसके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाने की कोशिश करती। कभी उसकी पसंदीदा कॉफ़ी, कभी उसे हेल्दी स्नैक। और जब वह पढ़ते-पढ़ते थक जाता तो हम छत पर बैठकर तारे देखते और ढेर सारी बातें करते। इस बीच मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे सिर्फ एक बुआ का लड़का नहीं, बल्कि किसी और नज़रिए से देखने लगी थी। मेरा दिल उसके पास होने से अजीब तरह से धड़कता था और जब वह मुस्कुराता तो लगता जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ थम सी गई हों। अमन का आखिरी पेपर खत्म हुआ और मैंने घर पर उसके लिए उसकी पसंद की मिठाई बनाई। लेकिन अंदर से मैं बहुत उदास थी। जब वह जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था, तो मैं कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती रही। उसने मुझे देखा और हंसकर कहा, क्या हुआ वकील साहिबा, इतनी चुप क्यों हो? मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन मेरी आंखों में छुपी उदासी शायद उससे छिप नहीं सकी। वह मेरे पास आया और उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, रागिनी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संजीदगी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता कि यह कहना सही है या नहीं, लेकिन इन दिनों मैंने महसूस किया है कि तुम सिर्फ मेरी हमदर्द नहीं हो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी खुशी हो। मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगा हूँ। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह भी यही महसूस करता होगा। मैं कुछ पल तक कुछ कह ही नहीं पाई।
उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर यह गलत है तो मैं कभी यह बात फिर से नहीं कहूँगा। लेकिन अगर तुम भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हो तो मुझे बस एक इशारा कर दो। मेरी आंखें नम हो गई। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कस लिया। वह मुस्कुरा उठा। शायद वह शायद यह उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी जीत थी। उस पल हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, ना रिश्तों की, ना उम्र की और ना किसी और की। वहाँ बस हम थे। मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने वही सारे काम कर डाले। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं हमने कैसे क्या-क्या किया तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। जिसके बाद मैं आगे जो हुआ वह अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।